हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। हमारे सफलता बैच की ये सेकंड क्लास है, सेकंड सब्जेक्ट की। जैसे कि मैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा हिंदी था उसकी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिए। अब है हमारा इंग्लिश में हमारा टॉपिक है आर्टिकल। देखिए, अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि एचटेट की भी फॉर्म निकलने वाले हैं। उसके साथ साथ जो 10 सालों से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे हरियाणा में, उनकी भी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप ढंग से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आप अपने ना एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि अपने हरियाणा में, यूपी में है, जेटेट की भी वैकेंसी आने वाली हैं, सीटेट, एचटेट, केवीएस, डीएसएसबी, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने की मिलेंगी। लेकिन सभी में जो हमारा इंग्लिश और हिंदी, मैथ का, रीजनिंग, सबका सिलेबस सेम होता है। देखिए, मान लीजिए आप डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपने इंग्लिश में पढ़ा टेंस, तो टेंस उसमें डीएसएसबी में भी सेम रहेगा, केवीएस में भी सेम रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने जाओगे, टेंस सभी में सेम रहेगा। तो इसलिए आपका फर्स्ट टॉपिक है आर्टिकल। ये सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से कवर कीजिए। आर्टिकल हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट, एक होता है हमारा डेफिनिट। आर्टिकल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक इनडेफिनिट, एक डेफिनिट। इनडेफिनिट में क्या क्या आता है? ए और एन पूछा जाता है। ए और एन किस प्रकार का आर्टिकल है? डेफिनिट है, इनडेफिनिट? तो ये है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट में क्या है? द। उसके बाद ए एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, नाउन से पूर्व होता है। जो हमारा ए एन है, ए एन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ अनिश्चित है कोई चीज़। जो डेफिनिट इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, उसके साथ हमारा ए और एन का प्रयोग होता है। और सिंगुलर नाउन, जो हमारी नाउन है, नाउन संज्ञा है, वो हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए, तो उसके साथ हमारा ए और एन यूज़ होता है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई आपको बात? यदि नाउन जो हमारी संज्ञा है अगर वो निश्चित है, ठीक है जी, अगर वो निश्चित है तो हम द का प्रयोग करते हैं। ये ए और एन कहाँ यूज होता है? इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन। ये ऑप्शन में इस तरीके से दे सकते हैं कि ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है। डायरेक्ट आपको फिलअप से ना दे के आपको वैसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ए एन कैसा है, इनडेफिनिट है, डेफिनिट है। ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ या प्लूरल नाउन के साथ? तो आपको याद रखना है ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के साथ, इनडेफिनिट सिंगुलर नाउन के साथ। यदि नाउन निश्चित है तो किसका होता है? द का प्रयोग। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे हम ए और एन के बारे में पता करते हैं कि कहाँ यूज़ हो रहा है। देखिए, यदि किसी शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि, देखिए अगर आप किसी शब्द का उच्चारण करते हो उसकी प्रथम ध्वनि स्वर है तो ए एन का प्रयोग होता है। और यदि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होता है। स्वर व्यंजन किसे कहते हैं? या मैंने आपको हिंदी की जो पहली वीडियो डाली है वो मैंने स्वर और व्यंजन से रिलेटेड ही डाली है, इसीलिए मैंने आर्टिकल टॉपिक चूज़ किया है कि इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक अगर साथ साथ चलेंगे जो सेम सेम है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि किसी स्वर के उच्चारण की जो प्रथम ध्वनि है अगर वो स्वर है तो ए एन का प्रयोग होता है, और यदि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होता है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए आप, अंग्रेजी भाषा में कोई शब्द वॉवल, वॉवल कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द दे रखा है और वो वॉवल से शुरू हो तो ए एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग आता है? एन का प्रयोग। ठीक है, परंतु पहले उस शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है। देखिए, ये कहते हैं कि अगर कोई भी अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग करने से पहले
क्या आवश्यक है कि हम उसका उच्चारण करके देखें। अब आप ही देख लीजिए, इधर देखिए AN, ये क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्ट किससे होता है, आ क्या है, स्वर है। वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यू वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, इसलिए AN। अब इधर देखिए ये यू वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या साउंड आ रहा है, या क्या है, व्यंजन। व्यंजन के साथ क्या होगा, ए। स्वर के साथ AN, व्यंजन के साथ ए। क्या है, स्वर के साथ AN, व्यंजन के साथ ए। इसके बाद आप देखिए ब्लैंक 1 रुपी नोट, ब्लैंक 1 रुपीज़ नोट। इसके साथ क्या होगा, 1 का साउंड में किसका साउंड आ रहा है, वाह क्या है, व्यंजन है, वाह क्या है, व्यंजन है, तो ए यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में किसका वेस्ट साउंड आ रहा है, आ का। ऑनेस्ट ओ का, तो क्या है, ये स्वर है तो AN। ये आपको किसी भी इंग्लिश के किसी भी वर्ड का सबसे पहले उच्चारण जरूरी है। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो वो उसके साथ N ही यूज़ हो, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या देखना है, उस साउंड का उच्चारण देखना है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, शब्द का प्रथम लेटर क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि शब्द का प्रथम लेटर, जैसे ये O है, ये शब्द है 1, इसका प्रथम लेटर क्या है, O। तो ये ज़रूरी नहीं है कि O है तो N ही आएगा, ठीक है जी। जबकि उसका उच्चारण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। आपके क्या है कि आप वर्ड को बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण में क्या, कौन सी ध्वनि आ रही है, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए बहुत सी एब्रीविएशन है, वे भी शुद्ध उच्चारण के अनुसार चलते हैं। देखिए जैसे कि ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एब्रीविएशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ही इज़ ब्लैंक, MLA। अब देखिए है तो M, ये वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्या आ रहा है इसके साथ, N आ रहा है। क्यों आ रहा है, M का उच्चारण देखिए, M स्टार्ट किससे हो रहा है, A से। किससे स्टार्ट हो रहा है, A से। अब बोलकर देखिए M किसकी ध्वनि आ रही है पहले, A की, तो इसलिए N। तो ब्लैंक के बाद आपको ये वर्ड देखना है, यहाँ पे क्या वर्ड है और उसका उच्चारण क्या है, तभी आप अंदर फिल कीजिए। ही इज़ ब्लैंक IAS ऑफिसर, ही इज़ ब्लैंक IAS ऑफिसर। क्या आ रहा है, आई का साउंड क्या आ रहा है, आई, इसलिए N। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका उच्चारण। नेक्स्ट हमारा C, ही इज़ ब्लैंक SHO, ही इज़ ब्लैंक SHO। तो ब्लैंक में क्या भरोगे, N। आई हैव एक्सरे मशीन, आई हैव एक्सरे मशीन, कि मेरे पास एक एक्सरे मशीन है, तो क्या फिल करोगे, एक्स में किसका साउंड आ रहा है, ए का, तो क्या भरोगे, N। स्वर का साउंड आए N बनना है, व्यंजन का साउंड आए A बनना है। सी इज़ ब्लैंक LLB ग्रेजुएट, कि वो एक LLB ग्रेजुएट है, तो L में किसका साउंड आ रहा, A का साउंड आ रहा है, तो क्या भरोगे आप, N। सम अदर एग्जाम्पल है जैसे एन आवर, देखिए इधर भी H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन N है, इधर भी H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन A है। डिफरेंस क्या है इनकी प्रोनाउंसिएशन में, किसको क्या बोल रहे हैं हम, क्या उच्चारण कर रहे हैं। आवर, ये हावर नहीं बोला जाता, आवर बोला जाता है, तो आ का साउंड आ रहा है इसलिए N। हाउस, हाउस में एक है का साउंड आ रहा है इसलिए A। यंग मैन, यंग या का साउंड आ रहा है इसलिए A। ऑनेस्ट मैन, ओ का साउंड आ रहा है इसलिए N। यूनिवर्सिटी, या का साउंड आ रहा है इसलिए A। उसके बाद आपका सम अदर इम्पोर्टेंट रूल, इसके बाद भी और कुछ भी रूल रह जाते हैं, जैसे सिंगुलर काउंटेबल,